क्या आप जानते हैं कि मैजिक स्क्वायर क्या होता है? मैजिक स्क्वायर एक ऐसा स्क्वायर होता है जिसमें रोज के जो भी नंबर्स लिखे हों उनका सम और कॉलम्स के जो भी सम नंबर लिखे हों उनका सम सेम होता है। इस टाइप के स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? मैजिक स्क्वायर बोलते हैं। तो देखिए, एक मैंने स्क्वायर यहाँ पर बनाया है, एक स्क्वायर यहाँ पर बनाया है, ठीक है। मैं यहाँ पर 1 to 9 के नंबर लिखने जा रहा हूँ। मैं थोड़ा सा प्रोसेस करता हूँ। यहाँ साइड में आपने एक एक स्क्वायर और बना लिया, ठीक है। एक एक स्क्वायर और बना लिया आपने, ठीक है। अब देखिए, अब आपको लिखना कैसे है वो जानते हैं। तो 1 2 3 ऐसे डायगोनल वाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आपको क्या करना है, ये देखिए, यहाँ पर 2 लिखिए, यहाँ 6, यहाँ बीच में 5 4 8, ठीक है। अब ये नंबर स्वैप करके लिख दीजिए। 3 इधर आ रहा है तो 3 को कर दीजिए इधर, 7 इस साइड में आ रहा है, 7 को कर दीजिए इस साइड में, 1 को कर दीजिए इस साइड में, 9 को कर दीजिए इस साइड में, ठीक है। अब इन सम का सम करेंगे तो देखिए सेम आएगा। रो वाइज करिए, देखिए 15 आ रहा है, इधर भी 15 आ रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि सबका कॉलम वाइज और रो वाइज सम 15 आ रहा है। ओके बेटा, तो अभी हम नेक्स्ट स्क्वायर देखते हैं। तो नेक्स्ट स्क्वायर ये रहा आपके सामने। इसमें हमें स्क्वायर ऐसा बनाना है जिसमें सम क्या है, 93 आए। तो अपने हिसाब से कि सम इतना आना चाहिए तो उस हिसाब से भी आप डिजाइन कर सकते हैं। देखिए 93 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 31। ये 3/3 का है तो 3 से कर दिया। अब ये 31 लिखेंगे आप मिडिल में, ठीक है। फिर 31 में एक ऐड करके लिखिए यहाँ पर 32। 31 में एक ऐड किया, 31 में एक माइनस करिए तो ये आएगा 30। 31 में +3 करिए 34। 31 में -3 करिए, कितना आएगा 28, ठीक है। अब ये जो 28 आया, इस 28 में से एक माइनस करिए, 1 माइनस करिए, कितना आएगा 27 बाहर लिखा। 28 में एक प्लस करिए, कितना आएगा 29, ठीक है। अब इसके अपोजिट वाला ले लीजिए नंबर 34। 34 में से एक कम करिए, कितना आएगा 33। 34 में से एक प्लस करिए, कितना आएगा 35। अब ये नंबर आप स्वैप करके ले दीजिए, मतलब ये जो 35 लिखा है ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए आ गया 27 आ जाएगा यहाँ पर, 33 जो लिखा है वो आ जाएगा यहाँ पर, और ये 29 है ये आ जाएगा यहाँ पर। अब आप देखेंगे यहाँ पर हर एक नंबर का जो सम है वो सबका सेम है और 93 है, ठीक है। ये देखिए 93, ये सबका सम यहाँ पे आपको 93 मिल रहा है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट स्क्वायर देखते हैं, रामानुजम का स्क्वायर। ओके ओके, तो ये वाला जो स्क्वायर है ये श्रीनिवास रामानुजम की जो बर्थडे थी 22 दिसंबर 1887। तो मैंने यहाँ पर देखिए लिख लिया 22 दिसंबर। दिसंबर कितना होता है 12, 22 12 1887। तो देखिए इस पार्ट को डिवाइड कर देता हूँ। इतना पार्ट को मैंने बोला ए, दिसंबर दिसंबर तो 12, इसको मोड़ा बोला बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक रूल लिखने वाला हूं, वो रूल आपको नोट करना है, ठीक है। ये लिख लिया आपने ABCD। अब देखिए मैं रूल आपके सामने लिख रहा हूं, यहाँ लिखिए D+1, C-1, B-3, A+3, B-2, A+2, D+2, C-2, C+1, D-1, A+1, B-1, ठीक है। ये आपने रूल लिख लिया होगा। तो ये रूल यहाँ पे बन रहा है और इसी रूल से हम इस मैजिक स्क्वायर को सॉल्व करेंगे और आप अपना मैजिक स्क्वायर बनाएंगे। देखिए नेक्स्ट मोमेंट पे मैं आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से मैजिक स्क्वायर बनाऊंगा अपना। आप भी अपना मैजिक स्क्वायर बनाइए, अपने मम्मी पापा का मैजिक स्क्वायर बना के दिखाइएगा उनकी डेट ऑफ बर्थ से, ठीक है।
तो देखिए मैं कैसे बनाता हूँ। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी 26 अक्टूबर 1980। अब मैं इससे अपना मैजिक स्क्वायर बनाने जा रहा हूँ। इसको लिखा मैंने A, B, C और D। जो मैंने रूल आपको अभी जस्ट बताया था उसी रूल को मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। देखिए कैसे बनेगा, देखिए कैसे बनता है। D+1 है ना, यहाँ पर क्या आएगा D+1। D क्या है मेरा 81। 81 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 29 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ये 8, A+2, A+2 28, फिर D+2, D+2 82, C-2 यानी 17। ठीक है, C+1 है ना, C+1 20, D-1 यानी 79, फिर A+1 27 और B-1 यानी 9। अब आप देखेंगे ये मेरा मैजिक स्क्वायर बन चुका है मेरी डेट ऑफ बर्थ का। तो 26 + 10 + 19 + 18 अगर मैं करूँगा तो इस समय सबका सम 135 मिलेगा, रो वाइज एंड कॉलम वाइज। तो मैंने अपना मैजिक स्क्वायर बना लिया है। क्या आपने भी अपना मैजिक स्क्वायर बनाया है? तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अपना मैजिक स्क्वायर बनाइए, अपने घर में जितने भी मेंबर्स हैं, पापा मम्मी दादा दादी, सबके मैजिक स्क्वायर बनाइए, प्रैक्टिस करिए और खूब शेयर करिए। ठीक है बेटा, गुड बाय।